सदाशिवसमारम्भा शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। ओ तो रामचरितमानस में हम लोग अभी अयोध्या कांड में हैं और इस समय भरत जी भगवान राम से मिलने के लिए जा रहे हैं। भरत जी के मन में बहुत दुख है, आत्मग्लानि है। वो सोच रहे हैं कि सारा दोष उनका है, उनकी वजह से ही उनकी माता जी ने ये सारी शर्तें रखी कि भरत राजा बने और भगवान को वन में जाना पड़ा। लक्ष्मण जी भी गए, सीता जी भी गए, तो उनके मन में ये सारी बातें आ रही है और वो अपने आप को दोष दे रहे हैं। ऐसा सोचते सोचते जब वो मिलने के लिए जा रहे हैं, उनके साथ सारे अयोध्या के लोग हैं, मंत्रीगण हैं, गुरुजी हैं, सब लोग साथ में, सब लोग मिलने जा रहे हैं कि सब लोग चलो भगवान राम के दर्शन हो जाएंगे, प्रभु के दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हो जाएगा। कौन दर्शन नहीं करना चाहता प्रभु का? सब लोग चाहते हैं। इसलिए तो देखिए मंदिरों में इतनी भीड़ लगी रहती है, लंबा लंबा लाइन। हाँ, प्रभु के दर्शन करने हैं। इतना लंबा 4-4 5-5 घंटा लाइन में खड़ा होने के बाद थोड़ा सेकंड्स का दर्शन होता है, हम लोगों को कितना अच्छा लगता है। हो गए दर्शन, वाह कितना सुंदर दर्शन हुआ। तो ये सब लोग तो साक्षात भगवान के दर्शन करने जा रहे थे कि चलो जहां भगवान वहीं मंदिर। तो भरत जी के मन में ये सब बातें थी। अब वो ये सब जब रास्ते में जा रहे थे तो रास्ते में प्रयागराज पड़ता, संगम, गंगा का किनारा। और वहां पर ऋषि भारद्वाज जी जो हैं, मुनि जो है वो वहां है। और जब वो भरत जी उनसे मिलते हैं तो उनको बड़ा संकोच होता है कि पता नहीं मुनि क्या पूछ ले, घर की बातें हैं, आपस में इतना सब कुछ हो गया, इतना झगड़ा लड़ाई सब हो गया है, एक दूसरे के प्रति इतना दोष वाली बात हो गई है। तो अब हम क्या जवाब देंगे? अपनी घर की बातें कोई भीतर की बात पूछता है, संकोच बड़ा होता है। हाँ? कि उनको खोल के ये सब बताना पड़ेगा, आपस में झगड़ा हो रहा है, भाई भाई में हो रहा है। लेकिन यहाँ तो भाई भाई में नहीं था। हाँ? कई कई, सब दोष उनका। हाँ? देखो, भरत जी फिर उसको समझाते हैं। वो भरत जी के पास बैठते हैं बड़े संकोच से। भरत जी भरद्वाज जी के पास, भरद्वाज मुनि के पास बैठते हैं भरत जी बड़े संकोच से। तो उसको समझाते हैं। परिस्थिति कठिन आई थी जीवन में, और जब कठिन परिस्थिति आती है ना, मन बहुत खराब होता है। और उस समय मन को हैंडल करना बहुत मुश्किल काम होता है। नहीं मानता मन, दूसरों को दोष देगा, बदला लेने का प्रयत्न करेगा। नहीं नहीं, उसके कारण से ये हो गया, उसके कारण से हो गया, हम बदला लेंगे। भारद्वाज जी आगे कहते हैं कि यहां पर किसी को दोष देना उचित नहीं है। ब्रह्मा जी ने ये सृष्टि बनाई, उन्होंने ही सबके मन में ये सब डाला, तो हम ब्रह्मा जी को दोष देंगे क्या? संसार की सारी घटनाएं घटती रहती है, लेकिन उसका निश्चित कारण ढूंढ कर बताना बहुत मुश्किल है। आप किसी एक घटना का क्यों हुआ, किसकी वजह से हुआ, निश्चित कारण नहीं ढूंढ सकते। आप ये बोल सकते हैं ना कि ये सब जितना उत्पात मचा, भगवान राम को वनवास जाना पड़ा, इसके पीछे कैकेयी का दोष है। हाँ, तो कैकेयी का दोष है तो माता सरस्वती का भी तो दोष है, उन्होंने उनके मुंह में डाला ना, मंथरा के मुंह में, कि जाके उनको समझाओ, उनके कान भरो। देवताओं ने रिक्वेस्ट किया माता सरस्वती को, आप ऐसा कुछ करो कि भगवान को वनवास जाना पड़े और रावण को मारे। तो वो जाकर उनके मन में डाल देती है, मंथरा के मन में। इसलिए मंथरा के मन में, मंथरा का भी दोष नहीं, फिर कैकेयी का भी दोष नहीं, फिर माता सरस्वती का दोष है क्या? फिर देवता का दोष है क्या? हा? किसका दोष है? आप घूमते जाएंगे, चक्कर काटते जाएंगे। हाँ, मूल में ब्रह्मा जी ने सब ये सब किया, ब्रह्मा जी ने सृष्टि बनाई, दोष तो उन्हीं का है। हम्म। और ब्रह्मा जी को अगर बोलेंगे तो नहीं, ब्रह्मा जी तो जीव के पूर्व कर्मों को देखकर नियम बनाते, जो जिसका कर्म वैसा देते, ब्रह्मा जी का इसमें क्या दोष? लो, ब्रह्मा जी का भी दोष नहीं, फिर किसका दोष? नहीं, आपके अपने कर्मों का दोष है। अच्छा, कर्मों का दोष है? कौन से कर्म? वही जो पुराने जन्म में आए थे। वो कैसे आए थे? उससे पहले जो आए थे।
वो कैसे आए थे, उससे पहले जो आए थे। वो कर्म कैसे आए थे, उससे पहले जो, पहला कर्म कब आया पता नहीं, बोल नहीं सकते। हाँ? किसी चीज का निश्चित कारण ही आप नहीं ढूंढ पाएंगे, तो आप पहुंच ही नहीं सकते। ये एक चक्र बन जाता है। और हमारे आचार्यों ने, ऋषि मुनियों ने मनोविज्ञान का बहुत अध्ययन किया है। एक व्यक्ति का मन कैसा होता है, वो क्या सोचता है, किस तरह से संसार का रहस्य है, इतना भीतर जाकर गहराई से अध्ययन किया ना। उन्होंने इस बात को बताया कि ये अनवस्था दोष है। शास्त्रों में इसको क्या बोलते हैं, अनवस्था दोष। यानी गोल गोल चक्कर काटते जाओ, पता ही नहीं चलेगा किसकी वजह से ये हुआ है, कारण क्या है, एक्चुअल कारण क्या है। नो वन नोज द एक्चुअल कारण, द एक्चुअल रीजन। इसीलिए भरद्वाज मुनि समझाते हैं कि ना, मत दोष दो, अपने आप को भी दोष मत दो। तात तुम्हार विमल जसु गाई, चाहे किसी का भी दोष हो, परंतु भरत तुम्हारा तो इसमें रंच मात्र भी दोष नहीं है। देखो, ये एक ना काउंसलिंग सेशन है। जीवन में क्या होता है ना कि लोगों के साथ कई बार धोखा होता है। उनके जीवन में कई लोग धोखा, विश्वासघात कर देते हैं, कोई हानि कर दिया, कोई असफलता का समस्या आ गया, ये सब आते रहता है। हम लोगों को भी ऐसे ही समझाना चाहिए। यहाँ पर भरद्वाज ऋषि जैसे समझा रहे हैं भरत जी को, आप ऐसा देख सकते हैं। आजकल क्या है, साइकेट्रिस्ट लोग आ गए हैं, डॉक्टर, वो काउंसिल करते हैं, काउंसलिंग सेशन समझाते हैं। कोई डिप्रेशन में चले जाता है ना, डिप्रेशन में कोई कैसे जाता है, नेगेटिव देखते देखते डिप्रेशन में चला जाएगा। हाँ? नेगेटिव देखते देखते, हाँ नेगेटिव, अरे क्या नेगेटिव देख रहे हो, यहाँ सब पॉजिटिव पॉजिटिव है, नेगेटिव कुछ है ही नहीं। रामचरितमानस पहले डॉक्टर था, आज साइकेट्रिस्ट लोग हो गए। हॉस्पिटल में बड़े बड़े साइकेट्रिस्ट लोग इतना सारा पढ़ाई करते हैं। हाँ? सिर्फ किस लिए, समझाने के लिए, लोगों को डिप्रेशन में चले समझाने के लिए। क्या क्या नहीं, इतनी सारी डिग्रियां ली, इतना पढ़ाई किया, उसके बाद हॉस्पिटल, और उसके बाद मोटे मोटे पैसे ले रहे हैं आपसे। एक बार में जाओ तो आजकल डॉक्टर का फीस ही, एक बार का काउंसलिंग 1000 रुपीज, जाओ गया। और यहाँ हमारे ऋषि मुनियों ने तो पहले ही बना दिया था ये सारी चीजें कि पढ़ो रामचरितमानस, बचपन से बच्चों में दो संस्कार, ये सारी चीजें दो, भगवान राम को आदर से देखो, किसी काउंसलिंग डॉक्टर की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी साइकेट्रिस्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी, सब यहीं पर है। ये हमारे ना खून में रचा बसा दिया जाता था इस तरह से। और जब ये खून मुन में दादा नानी ये सब लोग कहानियां सुनाते थे बच्चों को, राम जी कैसे गए, भरत जी कैसे गए भरद्वाज ऋषि के आश्रम, उन्होंने कैसे समझाया। हाँ, हमको नहीं मालूम था कि इसका नाम क्या है। आजकल तो वैज्ञानिक लोगों ने नाम दे दिया हर चीज का। हाँ? जो साइकेट्रिस्ट लोग हैं वो लोग नाम दे देते हैं, ये काउंसलिंग सेशन है। इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंकरिंग। आपके बारे में पॉजिटिव पॉजिटिव बात बोलेंगे कि तुम्हारा तो रंच मात्र भी दोष नहीं है, तुम्हारा तो जो भी अनुकरण करेगा तुम तो अनुकरण के योग्य हो। हाँ, देखो पॉजिटिव बातें उसके बारे में बताया जा रहा है, इसको बोलते हैं पॉजिटिव, साइकेट्रिस्ट लोग बोलते हैं पॉजिटिव एंकरिंग। जब आपको समझाएंगे, आप उनके पास जाएंगे, सारी पॉजिटिव बातें निकाल कर बताएंगे। तुम्हारा तो अनुकरण किया जा सकता है भरत, तुम्हारा तो सभी लोक में प्रशंसा होगी। वेद शास्त्र भी ऐसे लोगों की बड़ाई करते हैं। तुम में कोई दोष नहीं है, क्योंकि संसार में लोग कहते हैं और शास्त्रों में भी कहा गया है कि पिता जिसे राज्य दे दे उसे ही राज्य प्राप्त होगा। महाराज दशरथ सत्यव्रती थे, तुमको बुलाकर राज्य देते तो उनको सुख मिलता, धर्म रहता, बड़ाई भी होती। देखो ना ये सब पॉजिटिव बातें भरत। तुम्हारे जीवन में क्या है ये सब, ये तो सारा जो अनर्थ हुआ वो भगवान राम के वन जाने वाला जो वरदान था ना उसके कारण हुआ। सारे संसार को पीड़ा इसलिए हुई कि भगवान राम को वन जाना पड़ा। स्वभावी बस रानी अयानी। और इसको ऐसा कह सकते हैं कि ये तो हो नहीं था, इसमें भी कोई दोष नहीं है। देखो क्यों, भगवान राम किस लिए आए इस संसार में, रावण को मारने के लिए।
और रावण को मारने के लिए आए तो उनको तो ये सारा लीला करना ही था ना, ये तो भाव ही बस ऐसा हो नहीं था। भारद्वाज जी को ये सब पता है कि आगे क्या होने वाला है, इसलिए रानी अज्ञानी थी, भावी वश उसने कुचाल मारी, अंत में उसे पछताना पड़ रहा है, लोग पछताते हैं इसको लेकर। कहूँ तुम्हारा अलप अपराधू, इसमें कोई मान सकता है कि ये तो कई कई का अपराध था, लेकिन तुम्हारा तो अपराध कुछ है ही नहीं भरत, वो तो अधम है, अज्ञानी है, असाधु भी हो सकती है। लेकिन अगर भरत तुम ना महाराज दशरथ के दिए हुए राज्य को स्वीकार भी कर लेते ना, तो तुमको कोई दोष नहीं लगता। ये बात सुनकर राम जी को संतोष ही होता कि अयोध्या में एक ऐसा राजा आ गया है जो प्रजा का ध्यान रखेगा, अच्छा सिस्टमेटिक ऑर्डर व्यवस्था सब रखेगा, लॉ एंड ऑर्डर रखेगा। लेकिन अब तो तुम राज्य छोड़कर भगवान राम से मिलने जा रहे हो। अब अति किन्हे हूं भरत भल, ये कार्य तो तुमने अच्छा किया भरत, तुम्हारे जैसे भगवान के भक्त के लिए तो ये उचित ही था। कितना पॉजिटिव बात बताया, उनका मन अच्छा हो गया होगा। ऋषि मुनि लोग ऐसे समझाते हैं उनके पास जाने। तुम तो संसार के प्रलोभनों में भी नहीं पड़े हो भरत, तुम्हारा तो भगवान के चरणों में अति प्रेम है, और जिसका भगवान के चरणों में अति प्रेम होता है ना, उसका जीवन में हमेशा मंगल होता है। जो पॉजिटिव देखता है और ज्यादातर अपना समय भगवान के चरणों में लगाएगा, प्रपंच में नहीं लगाएगा। वो क्या बोल रहा है मेरे बारे में, पड़ोसी ने क्या बोला, जूसी, जूसी टॉक्स, पड़ोसियों के नेबल्स के बारे में, पड़ोसियों के बारे में, प्रपंच, कौन मेरे बारे में क्या बोल रहा है, उसे क्या होगा। ज्यादातर समय लोग इसी में लगाते हैं। अगर यहां से समय निकाले हम, सोचते रहे अतीत के बारे में, अपने भाई बंधु लोग जो हैं वो क्या कर रहे हैं, हमारे बारे में क्या सोचते हैं, उनसे बात, दिन भर आधा दिन तो उनसे बात करने में चला जाता है। अगर यही समय हम इन सब बातों को तुच्छ मानकर पॉजिटिव देखकर भगवान की चरणों में अगर अपना मन लगाए ना, तो वो सब मंगल का जड़ है, वहीं से मंगल शुरू होता है जीवन। भगवान से ऐसा ज्यादातर समय देकर जुड़ना शुरू करते ना, वहीं से मंगल शुरू हो जाता है। क्योंकि आप जान लो इस संसार में एकमात्र सदवस्तु क्या है, सत्य कौन है, हैं? ये शरीर, ये संसार, हैं? ये सब प्रपंच जो यहाँ हो रहा है, पंच महाभूत का गुना गुणेशु वर्तनते जो हो रहा है, एक गुण आपस गुण में मिल रहे हैं, और वो यहाँ खेला कर रहे हैं, खेला हो गए खेला हो रहा है। उस वो खेला सत्य है कि उसके पीछे जो मंगल करता भगवान है वो सत्य है, वो मंगल करता भगवान सत्य है, वो सब चीज का स्रोत है, वो सुख का स्रोत है, सुरक्षा का स्रोत है, शांति का स्रोत है। मन उसमें लगाएंगे तो सब अच्छा ही अच्छा, मंगल ही मंगल होगा, कुछ भी यहां प्रॉब्लम नहीं आने वाला जीवन में। इसीलिए तो भगवान बार बार हमको बोलते हैं भाई समर्पण करो, अनन्य भक्ति रखो, बाकी तुम्हारा ध्यान मैं रखूंगा, डोंट वरी, चिंता मत करो। जो भी योग क्षेम है ना, उसका ध्यान मैं रखूंगा। अर्जुन, तुम मेरी तरफ भक्ति रखो, ध्यान इधर रखो, दुनिया में प्रपंच मत करते फिरो, किसको कहां से षड्यंत्र कर दे तो इसको यहां से वो लगा दे, पेंच लगा दे, पेच लगाने का प्रयत्न मत करो, कुछ नहीं होने वाला, अपने ही बुरा होने वाला है। दूसरों का बुरा जो सोचते हैं, बुरा अपने ही होता है, पहला बुरा अपना होता है। क्योंकि जब आप दूसरों का बुरा सोच रहे हो तो ज्यादातर समय मन कहाँ लगा हुआ, भगवान में थोड़ी ना लगा है, बुरा करने में मन लगा हुआ है, प्लानिंग, योजना। तो भरद्वाज जी अब भरत जी को भगवान की चरणों की प्रीति की महिमा बताते हैं। सो तुम्हारे धनु जीवनी प्राणा, तुम्हारे हृदय में जो भगवान के प्रति भक्ति है, राम के प्रति भक्ति रखो हृदय में, हृदय तार तार हो जाए। यही हमारे लिए धन होना चाहिए। हमारे जीवन का धन क्या है बोलो तो, हमारे जीवन
हमारा प्राण, इन सर्वस्व भगवान को अर्पण। और तुम ना बड़े सुरक्षित तरीके से, बड़े प्रेम पूर्वक ये सारी चीजें अपने हृदय में ना थमा के रखे हो। पूरा हृदय तो छोटा है इतना लेकिन ना उसमें भरा हुआ भगवान 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 भगवान। इसलिए जप की महिमा है। जप आपको वहां ले जाता है, हृदय में भर देता है उनका नाम, भगवान 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 भगवान। जो ऐसा करता है उससे ज्यादा भाग्यवान इस संसार में भला कौन होगा। हाँ? नहीं नहीं नहीं, हमने उसका बुरा कर दिया, बदला लेने की भावना जो है ना सही नहीं है संसार में। बदले की भावना से कोई काम नहीं करना चाहिए। दोष देके बदला लेके ऐसा हम करते ना, हमारा हृदय हर समय ना भगवान से नहीं भरा होता है, वो दूसरों में को कैसे परेशान करना उससे भरा होता है। ऐसे लोग हैं इस संसार में, भक्त लोग तो ऐसा नहीं करते। लेकिन हमको देखना चाहिए, ये एक मनोविज्ञान है, लोग ऐसा करते हैं तो क्या होता है, अपना बुरा खुद होता है पहले। हम दूसरों के बारे में बुरा सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, योजना बना रहे हैं, ज्यादा अपना बुरा हो गया, क्योंकि समय तो आप जा रहा है, एक एक दिन करके समय जा रहा है। हर एक क्षण जो हमारा चला गया, हमने भगवान को याद नहीं किया, दूसरे फालतू की चीजों में इस संसार में अपना मन लगाया, बेकार की चीजों में, तो वो क्या हो गया, बुरा हो गया अपना। अपना प्रेसियस टाइम, टाइम इज मनी, क्यों टाइम मनी है? हमारे लिए मनी क्या, भगवान है। हमारे लिए धन भगवान है, तो टाइम भी भगवान है। टाइम इज ऑल्सो गॉड, द स्पेस इज ऑल्सो गॉड। टाइम इज गॉड क्यों? कालों के काल महाकाल, काल बोलते ना समय को, क्या बोलते काल। तो कालों के काल कौन है? महाकाल। शिवरात्रि आने वाला है? हम लोग शिवरात्रि में भी नाम जप करते हैं उस दिन, है? और मानस पूजा करते, शिव मानस पूजा करते हैं। उसमें ज्यादा कोई अरेंजमेंट की जरूरत नहीं होती, मानस पूजा में मन से पूजा करते हैं हम। ज्यादा द्रव्य वगैरह की जरूरत नहीं होती, है? लेकिन भगवान की पूजा भी हो जाती है। तो तुम्हारे हृदय में तो भगवान राम है, भरत है, क्यों तुम इतना ग्लानि कर रहे हो? अपने आप को दोष मत दो। ये भक्ति बहुत बड़ी है। जीवन का सही रूप तभी है जब भगवान के चरणों में भक्ति हो। आध्यात्मिक साधना में क्रम है, क्या क्रम है बताओ तो? ये हमको अधर्म से धर्म की ओर जाना है। निष्काम कर्म योग, पहले कर्म योग करना है। देखो, पहले एक व्यक्ति इस संसार में आता है, बच्चा, वो मेहनत करना शुरू करे, पहले थोड़ा थोड़ा बड़ा हो, मेहनत करे, कर्म योग करे। बाद में कर्मयोग, पहले कर्म करता है। कर्म ही नहीं करेगा, जो आलसी बैठा रहेगा, दूसरा हमको खिलाए हम कुछ करेंगे ही नहीं, ऐसे व्यक्ति का कुछ नहीं किया जा सकता। पहले कर्म करो, स्वार्थी बनो ना, अपने लिए कमाओ, अपने परिवार के लिए कमाओ, खूब कमाओ, जमा करो, फिक्स डिपॉजिट करो, बैंक बैलेंस बढ़ाओ, सब करो, और खूब मन से मेहनत करो, अपने लिए भी करो, कम से कम निस्वार्थ करो। धीरे धीरे पता चलेगा, सिर्फ निस्वार्थ कर्म ही नहीं, हमको निष्काम कर्म भी यहाँ करना चाहिए। परिवार के लिए बिना किसी अपेक्षा के करना शुरू करो। जब ये हो जाए तो उसमें भी खूब मेहनत करो। हाँ? उसके बाद धीरे धीरे करके समाज की सेवा करना शुरू करो। उसके बाद धीरे धीरे करके हाँ, ईश्वर भाव में आओ। धीरे धीरे करके देश की सेवा शुरू करो। धीरे धीरे करके संसार की सेवा शुरू करो। इस तरह से ये निष्काम कर्मयोग है। ये करते करते क्या होगा, वैराग आएगा मन में, देखोगे कि इतना सेवा कर रहे हो, लोगों की तो अपेक्षा बढ़ते जाती है। कहां तक सेवा करोगे, कहां तक कर्तव्य करोगे? कर्तव्य और सेवा खूब करो, ये जानने के लिए कि ना हमारी जो ये करने की शक्ति है ना, वो भी भगवान से आ रहा है, उन्हीं का है। कर्तापन छोड़ने के लिए करो, कर्तापन नहीं होना चाहिए ना। और उसके बाद फिर परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करेंगे। धीरे धीरे ये सब करते हुए, अरे परमात्मा हमको इतना दे रहा है, वही हमसे यहाँ इतना करा रहा है सब कुछ, कौन है उसके बारे में जानना चाहेंगे ना।
जिज्ञासा पैदा होगा, जिज्ञासु भक्त हो जाएगा, है? भगवान के बारे में जानना चाहेंगे। फिर हम क्या करेंगे, शास्त्रों को पढ़ेंगे, तब आ जाते हैं शास्त्रों। सब लोग नहीं बैठ पाते यहां पर। क्लास बोलते हैं, हम क्लास क्यों बोलते, क्योंकि यहां पर सिस्टमेटिक पढ़ाते हैं ग्रंथों को, हाँ? और उसको जीना सिखाते, खाली पढ़ना पर्याप्त नहीं है, अपने जीवन में उसको लाना भी चाहिए, जीना। यहाँ तो कोई सर्टिफिकेट नहीं है कि एट द एंड ऑफ द क्लास गुरुजी सर्टिफिकेट देंगे, हाँ चलो ये तुमको सर्टिफिकेट दे देते हैं कि तुमने ये क्लास अटेंड किया, नाउ यू हैव कंप्लीटेड कठोपनिषद, नाउ यू हैव कंप्लीटेड रामचरितमानस, नाउ यू हैव कंप्लीटेड विवेक चूड़ामणि, ये सब पूरा हो गया है, अब तुम बड़े पढ़े लिखे हो गए हो, शास्त्रों के ज्ञाता। तो इस प्रकार से क्या है, ऐसा नहीं करना है, हाँ? लेकिन सिस्टमेटिक पढ़ना, बिना सिस्टमेटिक जाने में ना, ऐसा से एक एक करके उसके गहराई में जाने बिना जीवन नहीं बदलता। क्योंकि हम क्या है, हमारी विचार ही तो है। अगर विचार नहीं बदलेंगे, दृष्टिकोण नहीं बदलेगा, तो जीवन में परिवर्तन आएगा कहां से। और शास्त्रों के सिस्टमेटिक अध्ययन में आ जाना बहुत बड़ी बात होती है, क्रांति होती है। क्योंकि ज्यादातर लोग इसको मानते ही नहीं कि आज इसको पढ़ना भी चाहिए, जानना भी चाहिए, गहराई से जानना चाहिए, ऊपर ऊपर नहीं, सतही तौर पर नहीं, अच्छे प्रकार से सुनकर। इसलिए हम लोग बोलते नोट शूट्स बनाते रहो, लिखते रहो कुछ ना कुछ, अच्छी अच्छी बातें जो सुनने में आती है लिख लो, हाँ? कुछ नहीं तो व्हाट्सएप में ग्रुप बना लो, व्हाट्सएप में लिख लिया करो, आजकल कोई पेन कॉपी यूज नहीं करता है तो। और धीरे धीरे परोक्ष ज्ञान जो है ना, अपरोक्ष ज्ञान होना चाहिए, अनुभव में आ जाना चाहिए। अपने अनुभव में आना क्या है, कोई चीज आपको दिखाने, भगवान दिख गए, हैं? भगवान तो है ही भीतर, दिखेंगे क्या, देखने वाला ही भगवान है। ये ज्ञान हमको हो जाना चाहिए, हमारे हृदय में, हमारे खून में रच बस जाना चाहिए कि भगवान सर्वत्र व्याप्त है, अभी भी है मेरे साथ। दिखने की जरूरत नहीं, किसी भी अनुभव की जरूरत नहीं, पहले से अनुभव में आ रहा है। भगवान कौन है, लाइफ फोर्स में शक्ति कौन दे रहा है, मैं हाथ ऐसे हिला रहा हूं, हु इज डूइंग दैट, वही भगवान। इसको बोलते हैं अपरोक्ष ज्ञान हो जाना, दृढ़ निश्चय हो जाता है, व्यवहार में भी हम भुलाते नहीं हैं कि हम वही चेतन तत्व है, वही आत्मा है, वही सत्य है, हम कोई और नहीं, हम, हमारा सत्य वही है। यह तुम्हारा आचरज ना ताता, हे तात, तुम्हारे लिए भक्ति कोई आश्चर्य की बात नहीं है, क्योंकि महाराज दशरथ स्वयं भगवान के परम भक्त थे, जिन्हें भगवान राम के वियोग में अपना प्राण तक त्याग देना पड़ा। उनके तुम पुत्र हो और भगवान राम के तुम प्रिय हो। कितनी सुंदर पॉजिटिव बात बता रहे भरत जी को समझाने के लिए, हाँ? हमको भी किसी के जीवन में समस्या है ना, ऐसी पॉजिटिव उसके बारे में ना, पॉजिटिव पॉजिटिव अच्छी बातें निकाल कर बताना चाहिए, ताकि उसका मन अच्छा हो जाए, हाँ? सब में अच्छी बातें होती है, हम देखने के लिए आंखें चाहिए। हर व्यक्ति अच्छा हो, हर व्यक्ति में अच्छे गुण भी होते हैं, वो सब देखिए। भगवान राम के लिए तो हे भरत, तुम्हारे समान प्रेम का पात्र दूसरा कोई नहीं है। उत्तरकांड में काग भुसुंडी जी को वरदान देते समय भगवान राम कहते हैं, सुचि सेवक मम प्राण प्रिय, माने अनन्य जो सेवक होते हैं ना, मुझे प्राणों के समान प्यारा है। तो यहां पर हम क्या देख रहे हैं, भरत जी भगवान के ऐसे अनन्य सेवक हैं, इसलिए भगवान राम को भरत जी से ज्यादा प्रिय और कौन हो सकता था। भरद्वाज जी भरत जी को बताते हैं कि जब भगवान राम, लक्ष्मण और सीता जी वन जाते समय प्रयाग में रुके थे, जब वो वनवास में जा रहे थे, वो भी इसी रास्ते से गए थे, प्रयाग में रुके थे, वो भी भरद्वाज जी के आश्रम। तो वो सारी रात भरत जी की सराहना करते रहे। भरद्वाज जी बोलते वो तुम्हारा गुणगान कर रहे थे, तो तुम जिसको भगवान इतना चाहे, हैं? उसको क्या इस जीवन में बताओ, जिसको भगवान ने चाह लिया, उसके जीवन की सारी इच्छाएं ऐसे पूर्ण हो गई, उसको क्या दुखी होना। इसलिए हमको ना भगवान का प्रेम प्राप्त करने का प्रयत्न करना चाहिए, सारा दुख वहीं से जाएगा, दुख का जड़ वही है, जाना मरमू नहात प्रयागा। भगवान के हृदय की गहरी बात तो मैंने तब जानी
जब वे प्रयागराज में त्रिवेणी में स्नान कर रहे थे तो तुम्हारा स्मरण करते हुए त्रिवेणी में गोती लगा रहे थे। भरत जी, ऐसा करके सोचो, राम जी भरत जी का स्मरण कर रहे थे। क्यों? इतना प्रेम है, तुम ऐसे भक्त हो। भगवान के जब ऐसे भक्त हो जाते तो भगवान भी याद करते हैं हर समय। ये किस प्रकार था मालूम है? जैसे एक जड़ बुद्धि व्यक्ति होता है ना, तामसिक व्यक्ति, उसको भौतिक जीवन के सुख से कितना प्यार होता है, वो सब कुछ छोड़ देगा लेकिन अपना प्रॉपर्टी नहीं छोड़ सकता, अपना पैसा नहीं छोड़ सकता। हाँ? हाँ? और दूसरे को तंग करना नहीं छोड़ सकता, प्रपंच करना नहीं छोड़ सकता, उसको बड़ा प्यार होता है उससे, प्राणों से भी ज्यादा प्रिय होता है, चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए। हाँ? ऐसा होता है। ऐसे ही ना भरत जी, जिस तरह से एक लौकिक व्यक्ति को ये सब प्रिय होता है, ये सारी चीजें, हाँ? उसी प्रकार से भरत जी आप भगवान को प्रिय। भगवान के लिए ये कोई अनोखी बात नहीं, उनके लिए स्वाभाविक ही है। प्रणत कुटुंब पाल रघुराई, क्योंकि जो भगवान की शरण में आ जाते हैं ना, उनका पालन पोषण भगवान करते ही हैं। योग क्षेम वहां में हम, गीता का श्लोक याद कर लो। हे भरत, मैं तो यह समझता हूं कि तुम तो भगवान राम के प्रेम के पुरस्कार रूप ही हो। अगर भगवान राम का प्रेम का अनुभव करना है और आपको देखना है ना, तो आप भरत जी को देखो। यानी क्या है? भगवान की भक्ति और भरत जी दोनों का अर्थ एक ही है। बोथ आर सेम, नॉट डिफरेंट। तुम कहा भरत कलंक यह, हम सब कहा उपदेश। हे भरत, तुम्हारे लिए तो यह कलंक, भले ही झूठा कलंक हो, ये बात कि तुम्हारे कारण भगवान को अनजाना पड़ा, लेकिन हमारे लिए तो शिक्षा की बात है कि भगवान के सच्चे भक्त पर यदि कभी कलंक भी लगता है तो इस अग्नि परीक्षा के बाद भी उसकी भक्ति सुरक्षित बनी रहती है। एक कलंक उलंक कुछ नहीं है। अगर हम भगवान के भक्त है ना, तो कलंक उलंक को, जो कलंक लगाए सब कलंक धुल जाते हैं। भगवान राम के भक्ति रूपी रस को सिद्ध करने के लिए बड़ा सुंदर श्री गणेश हुआ है, ये देखो। भक्ति रस की सिद्धि से तात्पर्य इस प्रकार समझे कि जैसे औषधि को अनु, एक औषधि होता है आयुर्वेद में, उसको बार बार तपाते हैं, घिसते हैं, मिलाते हैं, और घिसते हैं बहुत ज्यादा, तब जाकर उसमें रस आता। और रस आता है आयुर्वेदिक औषधि में। कई बार तो उसको मिला के फिर अलग करते, फिर मिलाते, फिर अलग करते, फिर मिलाते हैं। एक बार करने के बाद वो पूरा प्रोसेस को फिर से करते हैं, तब जाकर वो दवा में इतनी ताकत आती है ना, वो रोगी को रोग मुक्त कर देती है। इसी प्रकार से भक्ति भी व्यक्ति के हृदय में तब सिद्ध होगी, हमारे हृदय में सिद्ध हो जाना चाहिए, जब वो सैकड़ों कष्ट उठा ले और उसके बाद भी भगवान की प्रीति बने रहे। हमारे जीवन में जितना भी प्रॉब्लम आए, कष्ट आए, दुख आए, परेशानियां आए, परिस्थिति खराब हो, फिर भी क्या, भगवान की भक्ति नहीं जा रही है, मतलब क्या, सिद्ध हो गई भक्ति। भगवान की भक्ति सिद्ध हो गई, इसको बोलते हैं सिद्धि। बाकी सब सिद्धि तो आने जाने वाली है, भगवान की भक्ति वाली जो सिद्धि है ना, वो परमानेंट रहने वाली है। इसलिए भक्ति रस की सिद्धि हमारा उद्देश्य है, ताकि संसार रूपी रोग को हम दूर कर पाए। सैकड़ों कष्ट आ जाए, कोई बात नहीं। जब ऐसा होता है ना, तभी व्यक्ति जीवन मुक्त होता है, परमानंद की प्राप्ति करता है। इस प्रकार क्या है, समस्त मानसिक रोगों को दूर करने वाली औषधि भगवान राम के चरणों की भक्ति है। ये औषधि है। राम ही जीवन में, राम ही सब कुछ, राम ही प्रेम।
ये जब हो जाए ना, तब समझो कि हम रोग मुक्ति के चरण में आगे बढ़ रहे हैं। तुलसीदास जी को ना भक्ति बड़ी प्रिय है, और जब ऐसे प्रिय वस्तु का कोई वर्णन करता है ना, तो उसके अंदर कवि वाली शक्ति आ जाती है, अपने आप जागृत हो जाती, कवि बनना नहीं पड़ता। हर एक प्रकार का अलग अलग अलंकार होता है, कवि के पास होता है वो, उपमेय होता है, उपमान होता है, एग्जाम्पल देता है, उदाहरण देता है, उसके समान बता बता कर आपके मन में ये भक्ति का रस पैदा कर देता है। तो यहां पर भरद्वाज जी कहते हैं कि हे तात, तुम्हारा यश तो पूर्णिमा के नव उदित चंद्रमा के समान खूब प्रकाशमान है, और भगवान के सब किंकर भक्त कुमुद, जितने किंकर लोग हैं, भक्त लोग, माने भगवान के भक्तों के हृदय भक्त के चरित्र रूपी चंद्रमा को देखकर चकोर की तरह आनंदित हो जाते हैं। चकोर देखते रहता है पूर्णिमा के चांद को, है? उसी प्रकार हम देखते हैं। तुम्हारी भक्ति के यश का यह चंद्रमा सदा ही उदित रहे, कभी अस्त ना हो। आकाश का चंद्रमा तो घटता बढ़ता रहता है ना, बादल आ गया, घट गया, चला गया, दिन हो गया, परंतु भरत जी के यश का चंद्रमा कभी घटेगा नहीं, कभी घटता नहीं, बढ़ता ही बढ़ता जाता है। ध्यान रखे कि वेदांत में जो बात ज्ञान के लिए कही गई है ना, वही भक्ति के लिए भी है। ज्ञान और भक्ति, भक्ति के वातावरण में ही ज्ञान आ सकता है, वो अलग नहीं है, कोई अलग मार्ग नहीं है भक्ति मार्ग। बिना ज्ञान के क्या भक्ति बताओ। हम जितना भगवान के बारे में जानते जा रहे हैं, उनका वर्णन होता है, और भी उनके चरणों में नमस्कार करने का मन करता है कि नहीं? भक्ति बढ़ते जाती। ज्ञान प्राप्त करो, भक्ति बढ़ेगी, कम नहीं होती। जिसे आत्मा और परमात्मा का एकता का ज्ञान हो गया ना, उसके बाद तो उसकी भक्ति कभी जाएगी ही नहीं, कोई बादल नहीं आएगा सामने, परमानेंट हो जाएगा, शाश्वत है। भक्ति को परमानेंट करना है ना, तो ज्ञान प्राप्त करना ही पड़ेगा अल्टीमेटली, और कोई रास्ता नहीं है। ऐसी भगवान की पराभक्ति एक बार किसी को प्राप्त हो गई ना, तो सदा के लिए प्राप्त हो गई, फिर कभी समाप्त नहीं होती, सदा के लिए हो गई। कोक तिलोक प्रीति अति करही, तीनों लोक रूपी चकवा भरत जी के यश रूपी चंद्रमा से प्रीति रखता है। आकाश का चंद्रमा तो सूर्योदय के साथ खत्म हो जाता है, परंतु भरत जी का यश रूपी चंद्रमा भगवान राम के यश रूपी सूर्य के प्रकाश के सामने भी फीका नहीं पड़ता। यह चंद्रमा रात दिन सदा सब किसी को सुख देने वाला है। ग्रसी ही न कई कई कर तबु राहु, कई कई का कुकर्म रूपी राहु भी भरत के यश रूपी चंद्रमा को ग्रस नहीं सकता। यह तो जैसा है वैसा रहेगा, सदैव के लिए प्रकाशमान है, कभी कम नहीं होगा, जैसा है वैसा। पूर्ण राम सुपेम पीयूषा, चंद्रमा में जैसे अमृत का वास है, ऐसे ही भरत जी की भक्ति में भगवान राम के प्रेम रूपी अमृत का वास है। चंद्रमा अमृत होता, पोषक तत्व देता है। चंद्रमा से पेड़ पौधों को भी पोषक तत्व मिलता है। यह चंद्रमा गुरु के अपमान रूपी दोष से भी रहित है। सबसे बड़ा दोष क्या होता है? गुरु का अपमान करना, उससे भी ये रहित है। क्या बात बोली है। तुम्हारा जो यश रूपी चंद्रमा है ना, वो भक्तों के ऊपर निरंतर अमृत की वर्षा करते रहेगी। भरत जी का यश जो है ना, आज भी भक्ति का प्रतीक है। इतना भक्ति किसी की नहीं हो सकती, और जिसका हो जाए समझो भरत जी हो गए। भक्ति भगवान और भक्त एक, भक्ति भी एक हो गई, भगवान भी एक हो गए, कुछ अलग अलग नहीं रहा उस भक्त के साथ में। भक्ति ही अमृत है।
जिसके हृदय में आ गई वो अमर बन जाता है। कोई ये वाक्य नहीं है सिर्फ कि ये एक स्टेटमेंट है। इट्स नॉट ए स्टेटमेंट, इट इज ए फैक्ट। ये फैक्ट है। कई साल तक साधना की हमारे ऋषि मुनियों ने तो इसको देखा। ये फैक्ट है। जिसके हृदय में इस सचमुच वाली भक्ति आ गई ना, वो समझो अमर बन गया। हाँ? हृदय से आ गई भक्ति, अमर हो गया वो। तो देखो, ये इस तरह की पॉजिटिव बातों को बता बता कर जो भारद्वाज मुनि थे वो भरत जी को समझा रहे। घटना को स्वीकार करो, जीवन में कोई भी घटना होती है उसको स्वीकार करो, क्योंकि उस घटना में अतीत में डूबे रहना। हमारी चिंताएं किस तरह की होती है ज्यादातर, हम पिछली बातों को लेकर बहुत ब्रूडिंग करते रहते हैं, ओवर थिंकिंग बोलते हैं जिसको। हाँ, और बहुत सोचते रहते हैं उस चीजों को लेकर। तो ऐसे परिस्थिति में अगर हम अपनी सारी पॉजिटिव चीजों को सोचे और घटना को, जो हुआ ठीक है हो गया, दोष मत दो किसी को, अपने आप को भी मत दोष दो, खुद भी मत दोष दो। भारद्वाज जी नहीं बोलते घटना गलत हुई है, हाँ ये तो गलत हुआ भरत जी, कई लोग होते हैं बहुत गलत हुआ, अरे और वो परेशान होंगे, उनका मन और खराब होगा। ये तरीका नहीं है किसी को समझाने का। सब ठीक है, जो हुआ स्वीकार कर लो ना, उसको आप बदला नहीं जा सकता, ठीक है ना सब। हम्म? बाल की खाल मत मत निकालो, किसी को दोष मत दो, इसकी वजह से हुआ उसकी वजह से हुआ, क्योंकि दोष का कारण बहुत हो सकता है, एक नहीं होता है। दोष का कारण बहुत है। और मनोविज्ञान में, आधुनिक मनोविज्ञान में, हाँ, जो साइकेट्रिस्ट लोग हैं इसको बोलते हैं मल्टीफैक्टोरियल कॉजेशन। एक चीज का कारण बहुत सारा चीज होता है। एक बीमारी का देखो कितना कारण, एक कारण से कोई बीमारी नहीं होती, कई सारे कारण शरीर में आते हैं तब जाकर कोई बीमारी सामने नजर आती है। तो उसके स्ट्रेंथ को निकाल कर बताओ, उस व्यक्ति के स्ट्रेंथ काउंसलिंग बोलते हैं इसको, स्ट्रेंथ काउंसलिंग करो। हम्म? और भरत जी को ऐसे ही उन्होंने काउंसलिंग की। राम जी का भक्ति ही सब कुछ है, राम के मार्ग में बढ़ो, इसको बोलते हैं पॉजिटिव एंकरिंग करना। भगवान से जोड़ देते हैं आप किसी को, जब किसी के सामने कोई खराब परिस्थिति आती है, जीवन में दुख आता है, जोड़ दो उसको भगवान, राम के मार्ग में बढ़ो, किसी न किसी प्रकार से राम राम जप दे दो, तुम्हारा भला होगा इसमें। जो हुआ वो तो दुखद था, लेकिन अब आगे देखो क्या है तुम्हारा धर्म, क्या तुमको आगे करना है। एक्सेप्ट करो, क्षमा करो, भूलो, और आगे क्या धर्म है उसमें आगे बढ़ो। धर्म से देखो कि आगे क्या करना है, आगे क्या है, प्रभु की भक्ति, राम जी के चरणों में प्रेम, यही तो आगे का मार्ग है ना। जब भी ये देखना हो ना कि वो जो हो गया हो गया, आगे क्या करना है, भगवान के मार्ग में भक्ति करनी है, एक ही लक्ष्य होता है, राम के चरणों में प्रेम, यही मार्ग है, यही एकमात्र मार्ग है, इसी में आगे बढ़ो। और ऐसा जो स्वीकार करके आगे बढ़ना है ना, आधुनिक मनोविज्ञान इसको क्या बोलता है, एक्सेप्टेंस एंड कमिटमेंट थेरेपी, एसीटी थेरेपी, थेरेपी दे रहे हैं। पूरा जो ये रामचरितमानस है ना, मनोविज्ञान है। आप इसको गहराई से जानने के बाद थेरेपिस्ट बन सकते हैं। जो भी आपके सामने आएगा ना, हीलिंग मिलेगी। लोग करते हैं ना हीलिंग, पास्ट रिग्रेशन थेरेपी करते हैं, पुराने जन्म में हुआ था, देखो ये हुआ था, इसके कारण से ये हुआ था, तुमको वो हुआ था, बैठाते ध्यान कराते और उसके बाद बोलते हीलिंग हो गई ना तुम्हारी। हाँ, हीलिंग हो गई, थोड़े समय के लिए हुई हीलिंग। रामचरितमानस को गहराई से पढ़ना एक हीलिंग है, वो आपके हृदय को हील कर देती है, इट इज ए हीलिंग थेरेपी। सिस्टमेटिक गहराई से पढ़ना हीलिंग थेरेपी है। हमारा हीलिंग हो गया दुनिया के हर चीजों से, काम क्रोध मद लोभ मोह मात्सर्य रहा ही नहीं भगवान जी। जब राम रहे तो इन सब चीजों के लिए हृदय में जगह कहाँ, जब राम मन में है तो इन सब चीजों के लिए मन में भी जगह कहाँ। सब जगह तो राम ने ले लिया, और कौन सा जगह रहा भरने के लिए भगवान।
यही भक्ति है, यही भक्ति। चलिए आज यही विराम लेते हैं, आगे फिर क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।